हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो चलिए, आज हो गया हमारा 22 सितंबर 2025। तो चलिए आज की करंट अफेयर की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के लिए हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बन रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में हर सिपाही को ड्रोन उपयोग सिखाने के लिए ईगल इन द आर्म पहल किसने शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन आर्मी ने। ठीक है, भारतीय सेना ने ईगल इन द आर्म पहल के तहत हर जवान को ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है। यह कदम आधुनिक युद्ध में ड्रोन की बढ़ती भूमिका को देखते हुए यह उठाया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के सफलता में ड्रोन की क्षमता को साबित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 सितंबर को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस 2025 में 20 सितंबर को मनाया गया, जो इस वर्ष सितंबर का तीसरा शनिवार था। यह विश्व लाल पांडा के बारे में जागरूकता फैलाने और इसके संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए हर साल सितंबर के तीसरे शनिवार को यह मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाल ही में स्वयं सहायता समूह राज्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु महिला एवं स्वयं सहायता समूह SSG सदस्यों को पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में जापान की रेटिंग इंक ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को अपडेट करके कितना कर दिया है? तो इसका आंसर होगा BBB प्लस। ठीक है, भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत देते हुए जापान की रेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन इंक R&I ने देश के फॉरेन करेंसी इश्यूअर रेटिंग BBB से बढ़कर BBB प्लस कर दिया है और आउटलुक को स्टेबल रखा है। यह कदम भारत के मजबूत घरेलू मांग संतुलन, वित्तीय प्रबंधन और बेहतर बाहरी स्थिरता पर भरोसे को दर्शाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाल ही में T20 में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बनने वाले भारत के तीसरे गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर है वरुण चक्रवर्ती। पहले है जसप्रीत बुमराह, सेकंड है रवि बिश्नोई और थर्ड कौन बन गए? हमारे वरुण चक्रवर्ती। ठीक है, T20 क्रिकेट में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज है हमारे तीसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? वरुण चक्रवर्ती, जिन्होंने जसप्रीत बुमराह और रवि बिश्नोई के बाद यह उपलब्धि हासिल की है। चक्रवर्ती ने एशिया कप 2025 में अपने शानदार प्रदर्शन के बाद यह मुकाम हासिल किया है, जिसमें उन्होंने न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जैबक डबी को पछाड़कर शीर्ष स्थान उन्होंने प्राप्त कर लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में छात्र नवाचार के लिए इंस्पायर मानक अवार्ड 2025 में शीर्ष स्थान हासिल करने वाला कौन है? कौन सा है? तो मुजफ्फर। ठीक है, एक ऐतिहासिक उपलब्धि में बिहार के मुजफ्फर जिले में इंस्पायर अवार्ड 2025 रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया, जहां से 7,403 छात्र नवाचार प्रस्तुत किए गए हैं। मुजफ्फर ने बेंगलुरु, जयपुर और लखनऊ जैसे तकनीकी केंद्रों को पीछे छोड़ दिया, और जो कि बिहार की शैक्षिक प्रगति बड़ा मील का पत्थर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में आर्म्ड डुप्लांटिक, जिन्हें वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में 14वीं बार अपना ही रिकॉर्ड को ब्रेक किया है, वे किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा पोल वॉल्ट। ठीक है, आर्म्ड डुप्लांटिक्स पोल वॉल्ट खेल से संबंधित है, जिसे वे एक लंबी छड़ी के सहारे ऊंची बाधा को पार कर सकते हैं। वह स्वीडन का प्रतिनिधित्व करने वाला एक अमेरिकी एथलीट है, जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में 14वीं बार अपने ही रिकॉर्ड को उन्होंने ब्रेक किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किस ऊर्जा पर पहली राष्ट्रीय नीति अनावरण किया है? तो इसका आंसर है भूतापीय ऊर्जा। नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने भूतापीय ऊर्जा पर भारत की पहली राष्ट्रीय नीति का अनावरण किया है। यह नीति भूतापीय ऊर्जा अन्वेषण, मूल्यांकन और
उपयोग को बढ़ावा देगी जो पृथ्वी के आंतरिक गर्मी को गर्मी में प्राप्त होता है। इसका उद्देश्य भारत के 2070 तक नेट शून्य उत्सर्जन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करना और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध ऑपरेशन वीड क्रेडिट किसने चलाई है? इसका आंसर हो जाएगा राजस्व खुफिया निर्देशालय ने। ठीक है, राजस्व खुफिया निर्देशालय DRI ने पूरे देश में ऑपरेशन वीड आउट नामक एक अभियान चलाया है और भारत में हाइड्रोपोनिक वीड की तस्करी में शामिल एक गिरोह को भंडाफोड़ किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में परमाणु ऊर्जा के तहत अटलांटिक साझेदारी की घोषणा किसने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन और USA। ठीक है, हाल ही में अटलांटिक घोषणा पत्र के तहत परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में साझेदारी की घोषणा संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन UK ने की है। ठीक है, जिसका लक्ष्य उन्नत परमाणु रिएक्टरों की स्थापना में तेजी लाने और रूस पर परमाणु ईंधन के लिए निर्भरता कम रहा है। घोषणा करने का क्या देश संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जो कि ब्रिटेन। ठीक है, और घोषणा का शीर्षक है अटलांटिक घोषणा पत्र। ठीक है, तो ये रहे आज के हमारी यानी कि 22 सितंबर 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर की क्लास। तो चलिए आज की करंट अफेयर की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल नई क्लास के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और जय हिंद।